हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज नई एक क्लास के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें हम रचनाएं और उनके लेखक करा रहे हैं, क्योंकि आपकी ये यूजीसी नेट और आपकी जो पीजीटी की परीक्षा होती है समाजशास्त्र, उसमें बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न। वही प्रश्न लिए रिपीट जो बार बार पूछे गए हैं। और ये आपकी जो परीक्षा होगी इस बार भी 24 के शायद सुनने हैं अक्टूबर नवंबर में पीजीटी की परीक्षा के चांस लग रहे हैं, मगर अभी पूरा कंफर्म नहीं कह सकते। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, जो भी एक प्रश्न बहुत कीमती होता है, क्लास पूरी देखो करो, क्योंकि क्लास अधूरी देख छोड़ के मत जा करो, क्योंकि क्या मान लो कौन सा प्रश्न आपको कहाँ मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न कह रहा है, अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि क्लास बहुत इम्पोर्टेंट चल रही है आपके। हिंदू लॉ एंड कस्टम के लेखक कौन है? तो मैन। इनका नाम क्या? मैन, जीडी मैन। इनका फुल फॉर्म पूरा नाम है जीडी मैन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुस्तक लाइफ डिवाइन की रचना की गई है, किसने की है? अरविंद द्वारा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद। नेक्स्ट प्रश्न है, दी लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो कौन है? श्री अरविंद। श्री अरविंद। कई बार एक एक प्रश्न को पूछा गया है आपका। और निम्नलिखित में से किसने इंडिया विलेज नामक पुस्तक लिखी थी? तो इंडिया विलेज जो आपकी थी श्याम शरण दुबे ने लिखी थी। इसमें आंसर नहीं है श्याम शरण दुबे का, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, इंडिया विलेज पुस्तक के लेखक श्याम शरण दुबे हैं। इंडिया विलेज पुस्तक को कहीं ना कहीं इन इंडिया विलेज नाम से भी पूछ लिया जाता है। देखो ये प्रश्न हमारे घुमाने फिराने वाले, इंडिया विलेज पुस्तक को कहीं ना कहीं इन इंडिया विलेज नाम से पूछा जाता है, जबकि वास्तव में इनकी पुस्तक का नाम इंडिया विलेज ही है। इंडियाज चेंजिंग विलेज तथा मानव और संस्कृति हिंदी में इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इंडियन विलेज ए कंस्यूल हिस्ट्री नामक पुस्तक मनीष ठाकुर ने लिखी है। मनीष ठाकुर ने। इस टाइप के प्रश्न आपको यूजीसी नेट की और पीजीटी की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब टारगेट आपका पीजीटी का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। किस भारतीय समाजशास्त्र ने एन इंडिया विलेज पुस्तक को लिखा था? किसने लिखा था? एससी दुबे ने। एससी दुबे ने लिखा था। मगर ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। जीआईसी 2015 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एससी दुबे ने कीर्ति एन इंडिया विलेज हेतु किस गांव का अध्ययन किया था? तो किसका किया था? समीर पेट का। समीर पेट। नेक्स्ट प्रश्न है, एससी दुबे ने आंध्र प्रदेश वर्तमान में तेलंगाना राज्य के समीरपेट गांव का अध्ययन करके वर्ष 1955 में इंडिया विलेज नामक पुस्तक प्रकाशित की है। वर्ष 1958 में इन्होंने इंडिया चेंजिंग विलेज भी प्रकाशित की थी। वुमेन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? नीरा देसाई ने। किसने लिखी है? नीरा देसाई ने। वुमेन इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? नीरा देसाई ने लिखी है। और निम्नलिखित में किसने कोर्स डी पॉजिटिव फिलोसॉफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अगास्ट कोस्ट ने। अगास्ट कोस्ट ने। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है ये अगास्ट काम्टे का। अगास्ट कोस्ट ने कोर्स डी पॉजिटिव फिलोसॉफी नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में इन्होंने प्रत्यक्षवाद का व्यवस्थित प्रतिपादन किया है। पॉजिटिव फिलोसॉफी के लेखक कौन है? अगास्ट कोस्ट। पॉजिटिव फिलोसॉफी, पॉजिटिव पॉलिटी और एजुकेशन एंड सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक अगास्ट कोस्ट हैं। देखिए दो पुस्तकें यानी कि पॉजिटिव फिलोसॉफी, एक पुस्तक की हो गई आपकी, दूसरी हो गई आपकी पॉजिटिव पॉलिटी, और तीसरी हो गई एजुकेशन एंड सोशोलॉजी। ये तीन पुस्तक किसकी? अगास्ट कोस्ट की है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एम.एस. गोरे ने। किसने? एम.एस. गोरे ने। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक है एम.एस. गोरे। एम.एन. श्रीनिवास की उस पुस्तक की पहचान करें जिसमें संस्कृतिकरण का सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया गया था। तो वह आपका रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ द साउथ इंडिया। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कुर्ग लोगों में सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में होने वाले परिवर्तन के विश्लेषण के लिए किया गया था। इस शब्द का प्रयोग पहली बार एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया में किया गया था। निम्नलिखित में कौन से समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों पर धर्म और समाज का अध्ययन किया था? एम.एन. श्रीनिवास ने। एम.एन. श्रीनिवास ने। आपका देखो जीआईसी 2017 में प्रश्न पूछा गया था ये। निम्नलिखित में से पुस्तक प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अपनी अवधारणा प्रतिपादित की थी। क्या थी? पुस्तक का नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुगर्स ऑफ साउथ इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए एम.एन. श्रीनिवास के। श्रीनिवास ने अपनी निम्नलिखित पुस्तकों में से संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किस में किया था? तो है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुगर्स ऑफ साउथ इंडिया। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, किसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो यह आई कार्वे ने। आई कार्वे। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के लेखक इरावती कार्वे हैं। निम्नलिखित में से किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के लेखक कौन है? इरावती कार्वे। निम्नलिखित में से किसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? इरावती कार्वे। इनका पूरा नाम है इरावती कार्वे। माइंड सेल्फ इन सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जी.एच. माइंड के द्वारा। देखिए माइंड सेल्फ इन सोसाइटी के लेखक जी.एच. मीड हैं। कास्ट एंड इकोनॉमी फ्रंटियर्स पुस्तक किसने लिखी है? एफ.जी. बैली ने। कास्ट एंड इन इकोनॉमी फ्रंटियर्स जो पुस्तक लिखी है लेखक हैं इनके जी बैली, एफ.जी. बैली। नेक्स्ट प्रश्न है, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम.एन. श्रीनिवास। तो फ्रेंड्स देखो हमने ये 82वीं पुस्तक कराई है। 82 में कम से कम आपकी 150 किताब हम लेखक करा चुके हैं, क्योंकि एक एक राइटर की 2-2 3-3 किताबें हैं। क्योंकि जो क्लासें हम करा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्लासें हैं। ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने नहीं मिलेंगे यूजीसी नेट की परीक्षा में, और जो आपकी पीजीटी की जो परीक्षा रहेगी उसमें बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न। जो जीआईसी प्रवक्ता है आपका, या पीजीटी है आपके, डीएसएसबी है, उसमें बहुत पूछे जाते हैं। और आपके यूजीसी नेट के लिए भी बहुत पूछे जाएंगे ये प्रश्न आपके। चलिए फ्रेंड्स, क्लास का हम यहीं विराम दे रहे हैं। कल भी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। जब तक के लिए बाय, गुड बाय फ्रेंड्स। हंसते रहना, खिलखिलाते रहना फ्रेंड्स। इस समय बरसात का सीजन चल रहा है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। और आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो ऐसी वायरल हो रही है जो पानी नदियों में बहते चले गए। तो ऐसा अपने देखो रील के चक्कर में अपनी जान जोखिम में मत डालना, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ देखने मिलेगा। रील है किस काम की बताइए जब जीवन नहीं होगा तो। ओके फ्रेंड्स।